गाइस। तो बेसिकली हमने कल पढ़ा था यूज मेमो हुक और आज हम पढ़ेंगे यूज कॉल बैक हुक। ठीक है। तो क्या डिफरेंस होता है, सबसे पहले तो इसके बारे में जान जान लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि यूज मेमो और यूज कॉल बैक में क्या डिफरेंस है। ठीक है। तो अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली चले तो यूज कॉल बैक और यूज मेमो में क्या डिफरेंस है, तो यूज मेमो जो है एक वैल्यू देता है हमें, मतलब एक मेमोराइज वैल्यू देता है। और जो यूज कॉल बैक होता है वो मेमोराइज फंक्शन देता है हमें। ठीक है। ये डिफरेंस है अगर लॉजिकली देखें। अब इस डिफरेंस को कैसे यूज करके देखें वो इम्पोर्टेंट है। तो मान लो हमारे पास ये अ, अभी इसके अंदर क्या करते हैं, काउंट फंक्शन ले लेते हैं। ठीक है। डिव काउंट। मैं एक पैराग्राफ टैग बनाता हूँ जिसके अंदर मैं काउंट दिखाता हूँ। ठीक है। और एक बटन बनाए थे, जैसे क्या करें, काउंट की वैल्यू इंक्रीज करेंगे सर। तो हमारे पास ऑन क्लिक एक इवेंट है, इसके अंदर सेट काउंट कर देंगे और कर देंगे काउंट प्लस वन। ठीक है। काउंट की वैल्यू एक इंक्रीज कर देंगे और ये एरो फंक्शन आएगा यहाँ पे। ठीक है। यहाँ यूज स्टेड हुक की मदद से हम ये भी कर लेंगे, कॉन्स्ट काउंट सेट काउंट। ठीक है। काउंट सेट काउंट एंड इक्वल टू यूज स्टेट। ठीक है। और जीरो इनिशियल वैल्यू आ गई। ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, अभी अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे यूज स्टेट डिफाइन नहीं है। ओके। यूज स्टेट डिफाइन नहीं है। ठीक है। ओके। अभी कोई एरर नहीं, सब वार्निंग आ रही है। ठीक है। तो अगर मैं इसे यहाँ पे करूँ और वापस रिफ्रेश करूँ, तो मैं यहाँ पे अगर जीरो पे क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे वैल्यू चल रही है। तो मैं थोड़ा सा इसे जूम कर देता हूँ। ठीक है। तो जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ तो वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है। अभी क्या करना है हमें, अभी हमें लेना है एक और कंपोनेंट। तो मैं यहाँ पे एक चाइल्ड कंपोनेंट बनाता हूँ, जिसका नाम होगा ए कंपोनेंट नाम रख देते हैं। ठीक है। ए डॉट जे एस एक्स। तो मैंने ए डॉट जे एस एक्स कॉम्पोनेंट बनाया, आर एफ सी से मैं इसे बना दूंगा और हमें इस कंपोनेंट को यूज कॉल बैक में लेंगे। ठीक है। तो ये डिफॉल्ट यहाँ पे एक्सपोर्ट हो, और ये चल रहा है नहीं चल रहा है, इसके लिए मैं क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग ए इज लोडिंग और वर्किंग जो भी है। ठीक है। ये लिख देते हैं अभी फिलहाल के लिए। ठीक है। तो ये समझ आएगा। अब मैं यूज कॉल बैक हुक में ना, ये भी एक पैराग्राफ टैग में। ठीक है। यहाँ पे पैराग्राफ में नहीं, वैसे डायरेक्टली दिखा सकते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पे ए ले लूँगा, बट मुझे ए लेने के लिए यहाँ पे ए की वैल्यू जो है कैपिटल होनी चाहिए। ठीक है। ओके। यहाँ पे भी ओके। तो मैंने यहाँ यूज कॉल बैक हुक में ए को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये इंपोर्ट हो गया यहाँ से। ओके। एंड अब देखते हैं। तो बेसिकली हो क्या रहा है, देखो एज लोडिंग आ रहा है। तो इनिशियली अगर मैं दोबारा से रिफ्रेश करूँ तो एज लोडिंग हो रहा है। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो देखो एज लोडिंग बार बार होता जा रहा है। ठीक है। जबकि मुझे नहीं चाहिए ये चीज़। ठीक है। तो इस चीज़ को मैं फिक्स कर सकता हूँ कैसे, मेमोराइजेशन की मदद से। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक मेमो लगा देता हूँ। अरे यार, मेमो। ओके। ये मेमो पहले वहाँ पे देना पड़ेगा शायद, एमो। ठीक है। तो इससे क्या करते हैं, हम पूरे के पूरे कंपोनेंट को मेमोराइज करके भेज सकते हैं कि मतलब जब हमारी रिक्वायरमेंट हो तभी हो। ठीक है। ओके। तो मैंने मेमो करके यहाँ पे डाल दिया। ठीक है। तो अब जब ये कंपोनेंट यहाँ से एक्सपोर्ट होगा तो मेमोराइज होकर ही होगा। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे चलाता हूँ तो हमारी जो प्रॉब्लम है, ठीक है, वो फिक्स हो गई। देखो जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये लोड नहीं हो रहा दोबारा। ठीक। ओके। तो ये प्रॉब्लम फिक्स हो गई। लेकिन अगर मान लो मैंने एक कोई यहाँ पे फंक्शन बनाया, लेट्स से कि फंक्शन क्या बनाया, ऐड फंक्शन बनाया। ठीक है। इसमें ऐसे डायरेक्ट देना होगा। मैंने एक ऐड फंक्शन बनाया और इस फंक्शन को मैं क्या कर रहा हूँ, पास कर रहा हूँ। अब ये फंक्शन मान लो ए या बी वैल्यू दो ले रहा है और ये रिटर्न कर रहा है क्या, रिटर्न कर रहा है ए प्लस बी। ठीक है। सिंपल सा फंक्शन है, कुछ ज़्यादा नहीं। इस फंक्शन को मैंने इस पर पास कर दिया कि मेरी एक ऐड वैल्यू है, इसके अंदर मैंने ऐड फंक्शन को भेज दिया। ठीक है। तो अब ये यहाँ पे ऐड फंक्शन को लेगा, तो मैंने यहाँ पे ऐड फंक्शन लिख दिया। ठीक है। रिस्ट्रक्चर किया, बेसिकली हम यहाँ यूज़ नहीं कर रहे कहीं पे भी। ओके। तो अब क्या होगा, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा देखो एज लोडिंग अब दोबारा से हो रहा है। ठीक है। ये चीज़ हो रही है। क्यों, क्योंकि जितनी बार भी मेरा जो यूज कॉल बैक वाला ये है लोड हो रहा है तो ये ऐड फंक्शन को दोबारा से रिकॉल करता है ताकि ये यहाँ पे पास हो। ठीक है। अब यहाँ पे जब ये पास हो रहा है तो मैं इसको कैसे रोकूं, या फिर इसको मुझे पर्टिकुलर वैल्यू के लिए साथ क्यों देनी।
तो लेट्स सपोज करते हैं कि मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई फंक्शन बनाता हूँ ना कि ऐड की जगह, क्योंकि फिर मुझे दो वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। ओके, तो मैं मल्टीप्लाई बनाता हूँ एंड मुझे इसे पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे रोकना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लाइक काउंट पे बना चुका हूँ, एक वैल्यू करके एक बनाते हैं। तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, कॉन्स्ट वैल्यू एंड सेट वैल्यू। सेट वैल्यू इक्वल टू ये यूज स्टेट एंड जीरो, राइट। इसकी वैल्यू भी जीरो रखते हैं नीचे। और मैं यहाँ पे एक वैल्यू लेगा ये, वैल्यू नाम लिख देते हैं तो फर्क नहीं पड़ता भी। और यहाँ जब ऐड फंक्शन पास कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे वैल्यू रखूँगा और ये रिटर्न क्या करेगा, वैल्यू इंटू टू। ठीक है, टू, टू वन नहीं टू, ठीक है। तो ये रिटर्न करेगा। अब मुझे यहाँ पे वैल्यू को डिफाइन करने के लिए कुछ बनाना पड़ेगा। तो मैं एक बटन और बनाता हूँ सेम इसी की तरह। ठीक है, कंट्रोल डी। ओके, अब यहाँ पे बस काउंट की जगह वैल्यू रख दूंगा। ओके, वैल्यू। और ये सेट काउंट की जगह सेट वैल्यू होगा, सेट वैल्यू होगा। ठीक है, क्लिक की जगह से वैल्यू चेंजर, ठीक है, ताकि पता चल सके। ओके, मल्टीप्लाई इज डिफाइंड बट नेवर यूज। मल्टीप्लाई जो फंक्शन है वो तो हमने कभी यूज नहीं किया। यहाँ पे हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, ये जो ऐड है ये तो वहाँ के लिए है, ठीक है, मल्टीप्लाई गलत है। ठीक है, बट यहाँ से मैं कुछ भी भेज सकता हूँ किसी भी नेम से, तो ये वाला नेम जो वहाँ एक्सेस करेगा तो वहाँ ऐड के नाम से भी एक्सेस कर रहा है। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन मत होना। ओके, तो ये चीज़ हमने क्रिएट कर दी। ठीक है, अब जो फंक्शन है वो मैं क्या करूँगा, यूज़ कॉल बैक के अंदर डाल दूंगा। ठीक है, तो यूज़ कॉल बैक और यूज़ हुक, मतलब यूज़ इफेक्ट, यूज़ कॉल बैक, यूज़ सबका जो सिंटेक्स है ना वो ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक वैल्यू ले लेता हूँ। ये वैल्यू की जगह कुछ एफिशिएंसी रख देता हूँ कि फंक्शन आई थिंक रिजर्व नेम होता है, तो मैं उसे यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, और तो ये वाला करेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं रख देता हूँ कि ये सिर्फ इनिशियली एक बार ही चले। ठीक है, और ये वाला जो फंक्शन है ना मैं पूरा इसके अंदर रखूँगा। ठीक है, ओके। और यहाँ से जो फंक्शन आ रहा है ये फंक जो है मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। ठीक है, ओके। हमने इस मल्टीप्लाई को कॉल नहीं किया है तो मैं यहीं पे कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि वरना वो चलेगा कैसे। ठीक है, ओके। सो और यहाँ पे वैल्यू पास कर देते हैं थ्री। ठीक है, वैल्यू एक्चुअली हम यहाँ पे वैल्यू पास करने वाले हैं, वैल्यू। ठीक है, ये वाली वैल्यू है एक्चुअली, और ये इस फंक्शन के अंदर वाली वैल्यू अलग है। ठीक है, ओके। तो हमने यहाँ पे फंक को भेज दिया और इसे चीज कर दिया। अब चला के देखते हैं। ठीक है, तो क्लिक कर रहे हैं तो ये चेंज हो रही है बट ये लोड नहीं हो रहा। रिफ्रेश कर दो दोबारा से। ठीक है, तो अब देखो, अब मैं जब क्लिक कर रहा हूँ तो ये लोड नहीं हो रहा। ठीक है, क्योंकि पिछली बार में हो रहा था। ठीक है, लेकिन अब मैं वैल्यू चेंजर कर रहा हूँ, वैल्यू चेंज दिखाया नहीं कहीं पे। एक और पी टैग बनाना पड़ेगा इसके लिए, एंड मैं वैल्यू दिखाता हूँ कि वैल्यू जो चेंज हो रही है, वैल्यू। ठीक है, तो अब वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, वैल्यू यहाँ पे शो भी हो गया, तो मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, पर मैंने वैल्यू चेंज होने पे कुछ चेंज करने के लिए लगा नहीं रखा है, इसलिए एक ही बार चला। ठीक है, तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये वैल्यू की चेंज होने पे चेंज हो, क्योंकि हमने वैल्यू वहाँ पे इंटरवल दे रखा है। ठीक है, तो ये वैल्यू की चेंज होने पर चेंज होगा। ठीक है, तो मैं जैसे ही वैल्यू चेंज कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पे चेंज हो रहा है, यहाँ पे देखो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये वैल्यू के अकॉर्डिंग। और अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं सिर्फ मुझे इनिशियली चलाना है तो मैं ऐसे करके यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो अब ये वैल्यू के चेंज होने पे भी चेंज नहीं होगा, क्लिक के चेंज होने पे भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ इनिशियली लोड होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं और सेट कर सकते हैं कि पर्टिकुलरली किस पे चलना चाहिए। ऐसा हम क्यों करते हैं, बेसिकली हम अपनी जो भी हम ऐप बना रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे फंक्शंस होते हैं हमारे जो ऐप में कंटिन्यूसली चल रहे होते हैं, बट हम नहीं चाहते कि यार जब यूज़ नहीं है, जब उसका कुछ चेंज नहीं हो रहा, कोई वैल्यू चेंज नहीं हो रही है और फिर भी वो चल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं बस हमारी मेमोरी ख़राब कर रहा है या फिर कहीं ना कहीं हमारा जो परफॉर्मेंस है वो बेकार कर रहा है। तो इस चीज़ से अवॉइड करने के लिए हम ये चीज़ करते हैं। ठीक है, तो यही है यूज़ कॉल बैक, और ये सब खत्म हो गया है। एंड मुझे नहीं लगता कोई बचा है। आई थिंक यूज़ रिड्यूसर बचा हुआ है। ठीक है, यूज़ रिड्यूसर बेसिकली अभी कर लें क्या, चलो ठीक है, यूज़ रिड्यूसर फिर अगली वीडियो में करते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और उसके बाद यूज़ रिड्यूसर के बाद में होगा तो टेलविन सीएसएस शुरू करेंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।